नमस्कार। जब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश और विदेश में ऑपरेशन सिंदूर को लेके सेना के शौर्य गाथा का वर्णन किया जा रहा है। अलग अलग प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाके भारतीय सेना ने जो दम दिखाया उसका व्याख्यान बखान किया जा रहा है। लेकिन देश के अंदर सियासत हो रही इस बात को लेके कि आतंकवाद से सियासी नफा नुकसान निकाला जा रहा है। और न केवल आतंकवाद बल्कि छत्तीसगढ़ में पिछले 40 साल से फल फूल रहे नक्सलवाद जो अपनी समाप्ति की ओर है उसके भी सियासी फायदे और नुकसान निकाल लिए गए। आखिरकार राजनीति में हर बात के सियासी नफा नुकसान क्यों निकाला जाता है और इससे क्या सच में कोई लाभ होता है सियासतदानों का, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सियासत का कायदा भी क्या हो और नक्सलवाद आतंकवाद से फायदा भी क्या हो। आज इसी तमाम विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ तो कांग्रेस को हुआ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने आतंकवाद और नक्सलवाद से नफा नुकसान का अनुमान लगा लिया है। जिस हिसाब से आतंकवाद और नक्सलवाद से कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी को इससे फायदा। अब भूपेश बघेल के इस हिसाब किताब पर छत्तीसगढ़ की सियासत तिलमिला उठी है। पहले पूर्व सीएम का यह पूरा बयान सुनिए। आतंकवाद का सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ तो कांग्रेस को हुआ। नक्सलवाद का यदि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को हुआ, फायदा हुआ तो भाजपा को हुआ। दरअसल पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ चले ऑपरेशन सिंदूर, छत्तीसगढ़ में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान ट्रेंड कर गया है। इस बयान को विवादित कहा जाए या फिर बीजेपी पर निशाना माना जाए, अभी तक तय नहीं हो पाया है। भूपेश बघेल ने आतंकवाद और नक्सलवाद से बीजेपी को फायदा होने की बात कह दी है, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे मतिभ्रष्ट वाला बयान करार दे रहे हैं। अब वो कुछ भी बोलते हैं, इतने हार से बौखला गए हैं लोग। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज में तो लोग कहीं के नहीं रहे और इनका मति भ्रम हो गया, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। कांग्रेस के आतंक से सियासी नफा नुकसान के इस आकलन पर बीजेपी तो हमलावर है ही, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते हुए किनारा कर लिया है। साथ ही बीजेपी पर हमलावर भी दिखे। ये उनका बयान हो सकता है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता कि नक्सलवाद से या आतंकवाद से किसी व्यक्ति विशेष को या पार्टी विशेष को फायदा होगा। सियासी चर्चाओं में यह बात कही जाती है कि कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वह खुद ही काफी है। अब भूपेश बघेल के बयान के अलग अलग मायने खुद कांग्रेस में लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर भूपेश बघेल झीरम हमले और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या को सोचकर फायदा नुकसान गिना रहे हैं, तो कांग्रेस इस बयान से सहमत क्यों नहीं है? सवाल कई है, जवाब सबके पास अलग अलग है। ऐसे में सियासत की शुरुआत तो होगी ही, मगर साथ ही साथ भूपेश बघेल भी खुद के दिए बयान में उलझने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि सियासत में क्यों हर बात के मायने मकसद निकाले जाते हैं, क्यों नफा नुकसान की चर्चा की जाती है। दरअसल कांग्रेस के कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया कि आतंकवाद नक्सलवाद से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ और फायदा बीजेपी को। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेहमानों से परिचय करा देता हूं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। निशिकांत जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से रवि गोवालानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। रवि जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूँ। सियासत में क्या हर बात का नफा नुकसान का आकलन किया जाएगा? ये समय जो है नफा और नुकसान के आकलन का नहीं है, मतलब ये जो है समस्या के निदान पे चिंतन और मनन करने का समय है। डॉक्टर चरणदास महंत जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा कि जो उनका जो मत है, जहां तक कि नक्सलवाद और आतंकवाद से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं इस बात पे कायम हूं और ये बड़ी सारगर्भित बात है। देखिए क्या है कि फिर सवाल बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो सरकार के जो है प्रवक्ता थे मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, और रविंद्र चौबे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं कई बार बोले कि हमारे शासनकाल में जो है नक्सलवाद 3 जिलों तक के सिमट कर रह गया है। ये बात जो है 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले तक वो कहते रहे इस बात को, और जब सरकार बदली तो ऐसा क्या 15 दिन 20 दिन या महीने भर में ऐसा होगा कि नक्सलवाद विस्फोटक रूप से फिर पैदा हो जाएगा और छा जाएगा। आज लेकिन वास्तव में अगर यथार्थ में देखें तो आज 4 जगह नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर और सुकमा में नक्सलवाद है। अभी थमने में टाइम लगेगा, और मैं फिर यही बात कहूंगा कि आतंकवाद और नक्सलवाद से किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक दल या किसी संस्था को लाभ होगा, फायदा पहुंचता होगा, ये मेरा मानना नहीं है। बिल्कुल सर। निशिकांत जी, जरा समीक्षा कर दीजिए कि क्यों सियासत में ऐसे हालात बने कि आतंकवाद और नक्सलवाद से भी नफा नुकसान का आकलन कर लिया गया। अवधेश जी, आपको अनिरुद्ध दुबे जी को, रवि गुरलानी जी को संध्या जवान, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है बड़ा असंवेदनशील है, लेकिन बड़ी गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे हमारी तरफ हो चाहे आपकी तरफ हो, कहीं भी हो ऐसे स्टेटमेंट कतई ना दें, क्योंकि आतंकवाद के खत्म होने से, नक्सलवाद के खत्म होने से फायदा सिर्फ किसी को हुआ है तो प्रदेश की जनता और देश की जनता का, और किसी पार्टी विशेष का इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से निर्णायक मोड़ पे लड़ाई चल रही है नक्सल की, और जब बस्तर लाल आतंक से बाहर निकलेगा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा सुदूर वनांचल के हमारे आदिवासी भाई और बहन का। वहां विकास होंगे और तेजी से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जल के लिए हम प्रयास करेंगे। उससे हमारे वहां के भाई बहन रायपुर के जैसा विकसित बस्तर का संकल्पना को साकार करते हुए देखेंगे तो उनको लाभ होता है। ऐसे स्टेटमेंट कतई किसी को नहीं देना चाहिए। और भूपेश बघेल जी बड़े राजनेता हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे के वो किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो तो वो जाने, लेकिन आदरणीय महन जी ने जो कहा उससे 100% सहमत हूं कि ये कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से ऊपर होके आपको इस पर चर्चा करना चाहिए। और आप बड़े नेता हैं तो आपके स्टेटमेंट को लोग सुनते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट ना दें जिससे किसी न किसी तरह से सेना को, सुरक्षा बलों को नुकसान हो, उनका मनोबल गिरे। रवि जी, आप तो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं साहब, नफा नुकसान को आप जितना समझते शायद स्टूडियो में मौजूद हम 4 लोग नहीं समझते हैं, लेकिन सियासत में भी अगर आतंकवाद नक्सलवाद का नफा नुकसान निकाला जाएगा तो चर्चा होंगी, और ऐसा जरूर होगा कि उसी पार्टी के जो समकक्ष बड़े नेता है उस बयान से पल्ला झाड़ लेंगे। रवि जी, देखिए, बात को आप ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करिए। दोनों नेताओं ने जो अपनी बात कही है उसके पीछे कारण है। अगर पहले चरणदास महंत जी की बात पर मैं आता हूं तो मिश्रा जी, चरणदास महंत जी ने कहा कि किसी भी पार्टी को या कोई भी दल को आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, किसी का कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, उनका अपना वक्तव्य पूरी तरह से सही था। अब दूसरा आप आ जाइए भूपेश बघेल जी की बात के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसका अगर आप थोड़ा सा पॉइंट को पकड़ेंगे तो झीरम हमने झेला है। मैं जी, आप झीरम ही नहीं, आप इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या सब जोड़ लीजिए, पूरी देश उससे सहमत है कि आतंकवाद का दंश, नक्सलवाद का दंश सबसे ज्यादा अगर किसी ने झेला है तो आम नागरिक फोर्स के बाद कांग्रेस पार्टी ने झेला है। मैं वही कह रहा हूं, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है, बिल्कुल प्रदेश की जनता, देश की जनता, हमारे कश्मीर में खासकर बॉर्डर एरिया में रह रहे भाई बहनों ने, या पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हर जगह जो बॉर्डर में रह रहे उसने बहुत ज्यादा झेला है। और उसी तरह छत्तीसगढ़ में हम रह रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों की भेंट चढ़ गया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। और जो दूसरा भूपेश बघेल जी ने बात कही कि इसका फायदा बीजेपी को हुआ है, तो इसमें उनके अंदर का जो है ना वो दर्द निकल करके आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा देखा गया है मिश्रा जी कि इस तरह की एक्टिविटीज को पॉलिटिसाइज करती है। कई बार देखा गया है कि सेना की गई शौर्य गाथा को बीजेपी अपना दिखा देती है, जिसका उदाहरण देख लीजिए, इनके पूर्व जो मध्य प्रदेश के मंत्री रहे हैं या दूसरे जो इनके बड़े नेता रहे हैं, वो चाहे पूर्व में जो हमारे सेना ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए, वो सबका श्रेय जो है ये प्रधानमंत्री को दे देते हैं। हर चीज ये बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी उसके पीछे कर रही है। इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ है और बीजेपी इसका फायदा उठाती आई है, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं उठाना चाहिए। मिश्रा जी, 1 मिनट में समय और लूंगा, इतिहास पे चलता हूं।
बांग्लादेश कांग्रेस पार्टी ने अलग करवाया, लेकिन कभी हम उसको श्रेय लेने की बात नहीं करते। अगर 1947 के बाद की बात करेंगे तो गोवा 47 के बाद हमारे देश में मर्ज हुआ, सिक्किम 47 के बाद हमारे देश में मर्ज हुआ, पौंडीचेरी बाद में मर्ज हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जो आजादी के बाद हमारी सरकार ने देश में मर्ज कराया। तो क्या हमने उसका श्रेय लिया? क्यों? क्योंकि वो हमारी ड्यूटी थी, हमारा काम था, हमने अपना काम किया, उसके नाम पे हमने वोट नहीं मांगे। उनका संदर्भ ये था। जवाब ले लें निशिकांत जी, जवाब दीजिएगा संक्षेप में। बात फायदे के शब्दावली पे मत जाइए, वो श्रेय कहना चाहते थे, फायदा मुंह से बोलचाल की भाषा में नफा नुकसान टाइप का निकल गया, श्रेय लेने की बात हो रही है, उस पे जवाब। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने बांग्लादेश तोड़ा और हमने कभी श्रेय नहीं लिया। आपने कई बार, लाखों करोड़ बार तो हमने सुना है कि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। मोदी जी सीखो, अभी कुछ मीम आया था, मोदी जी सीखो, इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए। वो चले निशिकांत जी, आप गंभीर नेता है, मीम पे चर्चा करेंगे हम लोग। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। जी बिल्कुल। आप नीचे से लेके सर्वोच्च नेता कांग्रेस पार्टी के देख लीजिए, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आपने नहीं देखा, नहीं सुना कहीं? ये श्रेय लेने की होड़ नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि फायदा और नुकसान। 26/11 में जब आपने रिस्पॉन्स नहीं किया पाकिस्तान को, तो बराक ओबामा ने किताब लिखी, उस किताब में लिखा द प्रोमिस लैंड में कि मनमोहन सिंह जी से चर्चा के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी ने इसलिए जवाब नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने इसलिए पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया कि भाजपा को फायदा हो जाएगा। ये मनसा जो तब थी, यही मनसा आज बिखर कर गई। लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता था। अब मेरे भाई ने मुंह खोला है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। यासीन मलिक बड़ा एक स्टेक होल्डर आपने बना के रखा था कश्मीर का, आतंकवादियों का सपोर्टर और फाइनेंसर, साथ ही 4 एयरफोर्स अधिकारियों का हत्यारा। उसको पीएमओ में सम्मान किया था मनमोहन सिंह द्वारा। बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए रात भर रोने वाली सोनिया गांधी जी, मेरा नहीं, सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट है। आतंकवादियों के लिए रात को न्यायालय खुलवाने वाले कौन, आप तय कर लीजिए। अफजल की बरसी में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, उनको सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी जेएनयू पहुंचते हैं। हाफिज को साहब और जाकिर नाइक को शांति का मसीहा बताने वाली कांग्रेस। तो हमसे जो बात कर रहे हैं, तो पहले कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झाके। इसमें कोई श्रेय लेने का होड़ नहीं है। भारत का पुरुषार्थ है, 140 करोड़ लोगों का पुरुषार्थ है, भारतीय सेना का पुरुषार्थ है, जो हमने घर में घुस के मारा। तो इस बात की चर्चा भी ना करें, ये कैसे संभव है? हमको घर में घुस के मार दिए, हम रिस्पॉन्स कर रहे तो आप पूछते हैं हमसे सवाल। ऐसा नहीं है। लाभ और हानि को से बाहर आके देश प्रथम के भाव से आगे बढ़िए, तब आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि कैसे कार्रवाई होती है। देश प्रथम की बात कही जा रही है। अभी निशिकांत जी ने लंबी फहरिस्त गिना दी कांग्रेसी नेताओं का। जब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की भी चर्चा कर ली जाती तो शायद जरा बहुत अच्छा लगता। अनिरुद्ध जी, देखिए क्या है कि श्रेय निकल गया। आपने कहा एक शब्द जो है, कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ गए, आपने कहा। और भाई निशिकांत जी ने भी कहा, मतलब पहले राउंड में, कि सेना और सुरक्षा का मनोबल गिरने वाली जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात जो अगर मध्य प्रदेश की तरफ हम देखें तो वहां पे जो है जगदीश देवड़ा जी ने जो कहा तो कहा, और वहां पे जो है विजय जी ने, जो वहां के मंत्री हैं, उन्होंने भी जो कहा वो भी कहा कर्नल सोफिया को लेके। फिर उसके बाद बोले कि वहां पे पूरा जो है देवड़ा जी ने कहा कि पूरी जो सेना जो है वहां पे नतमस्तक है, बहुत सारी चीजें। अब स्थिति ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को एक शिविर लगाने की कवायद करने वाली है पूरे देश भर के प्रमुख राज्यों में, कि जहां कैसा बोला जाए वो सांसदों और विधायकों को सिखाया जाएगा। निशिकांत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अवधेश जी, और एक चीज बात ये महत्वपूर्ण बात है, जो आतंकवाद, और ये आज तक खुल के भले कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बोली कि ये नक्सलवाद जो है राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन ये राजनीतिक ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं रहा, मेरा मानना है। आप देखिए, भले यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वहाँ पे बसव राजू की जो मुठभेड़ में जो है हत्या हुई, उसको लेके वहाँ पे करने वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग राजनीतिक फायदा ले रहे होंगे। मैं कांग्रेस भाजपा को अलग रख के मैं बात कर रहा हूँ, वो निश्चित रूप से कोशिश हो रही होगी। और एक चलती हुई खबर है, कितनी सत्यता है मैं इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि तर्क और तथ्य पे, डिबेट पे बात करनी चाहिए। लेकिन बात आ रही है कि तुर्की और फिलीपींस से बसव राजू की जो मुठभेड़ में हत्या हुई, वहां से विरोध के स्वर वहां पे सामने आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो है यहाँ के कहीं कुछ लिंक जो है विदेशों से जुड़े हुए हैं। और आखिरी लाइन अवधेश जी, गणपति जो मतलब एक बहुत बड़ा लीडर जो नक्सली का, उनके बारे में ये कहा जाता है कि मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि उनका इलाज जो है मलेशिया में हुआ कि फिलीपींस में हुआ। फिलीपींस में अगर कहीं उनका उपचार हुआ है,
और फिलीपींस से अगर ये आवाज उठ रही है, बात उठ रही है, तो फिर क्या है कि बहुत गहराई से जाके सोचने और समझने की जरूरत है अवधेश जी। ठीक है, रवि जी जवाब दे दीजिए। उन्होंने, निशिकांत जी ने लंबी फहरिस्त बताई साहब कि दर्जनों ऐसे बयान हैं, दर्जनों ऐसे स्थान है जहां पे कांग्रेस से लेने की राजनीति करती है। जवाब दीजिए। जवाब देखिए मिश्रा जी, बहुत सारी लिस्ट इन्होंने गिना दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जब एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो हमारा एक सर काटेंगे, हम उनके 10 सर लेके आएंगे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। मैं इसके बारे में तो उम्मीद कर रहा था कि कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 11 वर्ष उनको मिले हैं, आज 11 साढ़े 11 वर्ष हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं देश के। मैं पूछना चाहता हूं, अखंड भारत की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बोलती है पीओके हमारा है, हमें उसको लेकर के आना है। आज इतना सुनहरा मौका था, आज इतना सही टाइम था, पूरा देश, कोई भी विपक्ष की पार्टी ऐसी नहीं थी जो ये कह रही थी कि हम सरकार के साथ नहीं है, हर कोई सरकार के साथ था। 4 दिन में सीज फायर, बड़ी बड़ी बात, बड़े बड़े मॉक ड्रिल्स, रात को सबको कहना कि कल अंधेरा हो जाएगा तो आपको ये करना है, ये नहीं करना है। देश के न जाने कितने शहरों में किए, क्यों नहीं लेकर के आए पीओके तो छोड़िए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने ही सारा डिसीजन लिया है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कहते हैं, तो 1-8 किलोमीटर ही अंदर गए क्या हमारी सेना वाले? क्यों नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ है, ऐसा क्यों है? अगर वाकई में इनको लगता था, मैं सेना के शौर्य को नमन करता हूं, सेना के द्वारा लिए गए सारे फैसले को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो फैसले लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहूंगा कि आप लोग श्रेय लेना बंद करिए। अभी सिंदूर के नाम पर बहुत सारी बातें पूरे देश में हो रही हैं, मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं। श्रेय लेना बंद करिए। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई काम किया है तो ये बोलिए कि उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने इसलिए किया, और वो अगर ऐसा कहेंगे हम उनका साथ देंगे। लेकिन अगर श्रेय की बात आएगी तो बताइए फायदे नुकसान की बात क्यों नहीं होगी? ठीक है निशिकांत जी, फायदा हो श्रेय हो, दोनों एक ही है, दोनों समानार्थी शब्द राजनीति में बना लिए गए। नहीं, अब बताइए आप। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ड्यूटी तो थी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भारत के सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी थी जवाब देने की, लेकिन वो ड्यूटी 26/11 में नहीं थी। ये पुरुषार्थ और पराक्रम में अंतर है आपका और हमारा, ये देखती है देश की जनता। आपने एक चिड़िया मारा था क्या 26/11 के बाद? नहीं मारा था। आप बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अंदर घुस के मार किया गया है। 9 से ज्यादा आतंकवादी ठिकाने साफ किए गए हैं और जवाब दिया गया। आप 1 के बदले 10 की बात कर रहे थे, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, 50 से ज्यादा सेना के जवान मारे गए उनके। वहां अर्थीयों का और उसका लाइन लगा हुआ आपको दिखता नहीं है। अब ये जो धृतराष्ट्र रूपी चश्मा अपने आंखों पे लगा रखा है, उसको बाहर उतारेंगे तब तो आपको दिखेगा कोई चीज। सेना के पराक्रम के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो 26/11 के समय नहीं थी। आज इसका आपने सम्मान किया, नहीं किया। आप बोलते हैं कितना प्लेन गिर गया हमारा, कितने जेट मार गिरा है पाकिस्तान ने। अरे पाकिस्तान का सवाल आप क्यों करते हो? पाकिस्तान को करने दो सवाल। हम जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना में वो पुरुषार्थ है कि घर में घुस के मारने का काम करना चाहिए। आपको याद होगा उदय जी, 22 तारीख को घटना हुई है, उसके बाद लगातार जब तक हमने जवाब नहीं दिया, लगातार इन्होंने सवाल किया कब जवाब दोगे, कब जवाब दोगे। जैसे लड़ाई हो गई शुरू तो बोले अब तो रोक दो, अब रोक दो, युद्ध हल नहीं है, युद्ध हल नहीं है। पानी क्यों बंद किया? पानी से उनकी जनता त्राहिमाम कर रही है। आप कैसे तय करते? किसने कहा? कांग्रेस के ढेर सारे नेता, इंडी गठबंधन के नेता बंगाल में इसका आंदोलन कर रहे हैं। इंडी गठबंधन में जो बता रहा हूँ, कम्युनिस्ट ने आंदोलन किया पानी रोकने का। कांग्रेस के नाम बताइए जिन्होंने इसका विरोध किया हो। किसका? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस का। सीतारमैया ने आपका क्या स्टेटमेंट दिया? आपके यूडी मिंज ने यहाँ क्या स्टेटमेंट दिया? आपके वाड्रा ने क्या स्टेटमेंट दिया? सारे स्टेटमेंट आपके समक्ष हैं। जी, विषय ये है कि जब आप जवाब दे रहे हो, भारतीय होने का ये सबसे बड़ा समय था कि आप भारतीयता को समक्ष रख के आगे बढ़ते। अभी पार्टी से ऊपर उठ के चलने का काम था, लेकिन आपने प्रश्न उठाना शुरू किया वेरी फर्स्ट डे से। बाड्रा का जब स्टेटमेंट आया कि मुसलमान यहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं इसलिए वहां पे हमला किया गया है, ये आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संरक्षित और पोषित करने का काम था? ठीक है, इस प्रकार के पूछूंगा कि रॉबर्ट बाड्रा कांग्रेस के कौन से पोस्ट पे है और यूडी मिंज कांग्रेस के कौन से पोस्ट पे? अगले सवाल पे मैं जब रवि जी से जवाब चाहता हूं। रवि जी जवाब दीजिए, सीधे जवाब दीजिए। देखिए मिश्रा जी,
कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ऑल पार्टी मीट में भी ये बात कही, अलग से भी ट्वीट किए, सारे ट्वीट्स और सारी चीजें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि देश के मामले पे हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, आतंकवाद मामला बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, भारत सरकार जो निर्णय लेगी हम उनके साथ खड़े हैं और मुस्तैदी से खड़े हैं। मैं आज भी उस बात को स्टैंड करता हूं कि हमारा ये स्टैंड था, है और रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, हमारे नेता ने एक बात और कही कि इसमें मध्यस्थता अमेरिका ने क्यों की। हमारे नेताओं ने यह बात कही, शीर्ष नेतृत्व ने, कि इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाए और घटनावार सारी चीजों को बताया जाए कि क्या हुआ, किसने मध्यस्थता की और बायलैटरल टॉक्स में थर्ड पार्टी का इंटरवीन क्यों हो गया। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप अगर घर बैठ के कोई भी फैसला लेते रहेंगे और अगर विपक्ष आपसे क्वेश्चन करेगा तो इसमें पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से पूछा, एक मिनट, पाकिस्तान की तरफ से पूछा जा रहा है, ये बातें क्यों? आपसे ये कहा जा रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की सरकार है, आप बताइए अमेरिका क्यों कह रहा है, ट्वीट वहां से कर रहा है, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट इसमें कह रही है कि हाँ सीज फायर हो गया, फिर पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ सीज फायर हो गया। क्यों? अगर विपक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा है तो क्या वो एंटी इंडिया हो गया? अगर प्रश्नवाचक चिन्ह देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री से पूछा जा रहा है कि आखिर बायलैटरल मैटर पे थर्ड पार्टी इंटरवेन क्यों हो गई, तो ये पाकिस्तान के क्वेश्चन हो गए? क्या बीजेपी हर सवाल से भागना चाहती है, कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती? और अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तो क्या उसका मतलब यही है? अवधेश मिश्रा जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एंटी नेशनल वाली बात निकल के आ जाएगी? क्या राजनीतिक स्तर इतना गिर चुका है? 10 सेकंड बस, एक मिनट दूंगा। पहले एक बार अनिरुद्ध जी का रुका। अनिरुद्ध जी, ऐसे मसलों पे भी अगर सियासी बोल निकलेंगे तो सेना का शौर्य, सेना का मनोबल और विरोधियों के हौसले बुलंद क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल भी जो है नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे दोनों मित्र जो यहाँ पे जो है मतलब बात जो है छत्तीसगढ़ से होते होते भारत फिर पाकिस्तान तक पहुंच गए, और मुझे भी थोड़ा सा व्यापक रूप से बोलना पड़ेगा। देखिए, जहां तक अवधेश जी बात है, दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं तो सब अपने अपने जिम्मेदारी से अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। एक समय था इंदिरा जी के समय में जब पंजाब समस्या, असम समस्या, मतलब इसकी बातें होती थी, पढ़ते थे लोग वहां पे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा जी के समय में हुआ, बहुत बड़ा जो है कदम था, लेकिन समस्या वही खत्म नहीं हुई। राजीव गांधी जी ने पंजाब समस्या और असम समस्या को सुलझाने के लिए अपने स्तर पे समझौते किए थे, और निश्चित रूप से वो साहसिक कदम था और बिल्कुल वो था। लेकिन ये देखिए कि जहां पे, जिस श्रीलंका पे जहां पे उन्होंने राजीव गांधी जी ने सेना भेजी, वही लिट्टे जो है उनकी हत्या का कारण बन गया। और ये भी कितना दुर्भाग्यजनक है जो माना जाता है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसा खोल के सामने तो होती नहीं, लेकिन गोरिल्ला युद्ध का जो प्रशिक्षण नक्सलवादियों को जो दिया गया, वो बताते हैं कि वो लिट्टे के थ्रू मिला। लिट्टे के कुछ लोग यहाँ पर आए थे। आईडी ब्लास्ट का भी प्रशिक्षण लिट्टे के द्वारा ही दिया गया, जिसकी वजह से सबसे पहला ब्लास्ट जो 1992 में संभवतः जो हुआ बस्तर में, वो बसवराजू ने ही किया था, लिट्टे से ही ट्रेनिंग लेके। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वही तो मैं कह रहा हूं कि इसकी कीमत जो है कांग्रेस को भी चुकानी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी को भी जो यहाँ पे कीमत चुकानी पड़ी। तो कुल मिला के जो मेरा ये मानना है अवधेश जी की, ये जो है किसी के लिए भी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जहां से शुरू हुए थे वहीं पे मैं अपनी लाइन खत्म कर रहा हूं, कम से कम आतंकवाद से और नक्सलवाद से किसी पार्टी को राजनीतिक फायदा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, श्रीकांत जी आप जवाब दे दीजिए। जी, हमारे भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जवाब क्यों नहीं थी। देखिए, जिस प्रकार से ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन का को लीड कर रही थी सेना, और सेना लगातार डीजीएमओ, सेना, तीनों सेना के प्रमुख जवाब दे रहे थे, देश की जनता को बता रहे थे। आप देश की जनता को जब सेना प्रमुख बता रहे हैं, अमेरिका क्या कहता है, कितनी बार यू टर्न करता है, वो अलग विषय है, लेकिन देश की सेना जब कुछ बोलती है तो कांग्रेस पार्टी उस पर विश्वास ना करके अमेरिका पे भरोसा करती है। इसका ऑथेंटिक कारण क्या है, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता को एक बार बता दें, क्योंकि सेना जो ब्रीफ कर रही है वो सर्वोच्च है, क्योंकि ऑपरेशन सेना ने किया है। सेना जो ब्रीफ कर रही है वही भारतीय जनता पार्टी बताती है, क्योंकि मीडिया में जितनी बातें आई सब सेना के माध्यम से आई। कहां पे, कितना, कैसे हमने स्ट्राइक किया, कितने लोग मारे गए और कहां कहां लोकेशन था, वो सारे सेना ने एलोकेट किया था। जब उसने आके बता दिया, उसके बाद ये प्रश्न चिन्ह की सीज फायर कैसे हुआ, डीजीएमओ के लेवल पे सीज फायर हुआ है। अमेरिका के ट्रंप ने अगर एक ट्वीट किया, उसके बाद उसने अपने कई यूटर्न लिए कि हमने मदद नहीं की, हमारा कोई बात नहीं हुआ। लेकिन डीजीएमओ टू डीजीएमओ अगर सीज फायर की बात हुई है और देश का प्रधानमंत्री स्वयं आके बताए कि ये टेम्पोररी है, अभी युद्ध विराम नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है,
फिर भी आप लगातार प्रश्न करेंगे तो लगता नहीं है कि यही प्रश्न तो पाकिस्तान भी करता है, कितने मारे, कहाँ मारे, कैसे मारे, क्यों मारे, उसका जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। दरअसल देखिए, मूल जो विषय है, बीजेपी को जो आपत्ति है कांग्रेस के व्यवहार से, कांग्रेस के सवाल से, कि आप वो सवाल उठाते हैं जिस सवाल को पाकिस्तान को उठाना चाहिए, आप उस सवाल पे चर्चा करते हैं जो देश के विरोधियों को करना चाहिए, इसलिए बीजेपी आपत्ति कर रही है। मिश्रा जी, अगर हम कह रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाओ और एक एक घटनावर पॉइंट बताओ, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं? कोई इसमें गलत बात तो नहीं कही। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सारा ऑपरेशन सेना ने लिया। बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आप अपने इसी स्टैंड पर कायम रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। लेकिन होता क्या है, सेना करके आती है, श्रेय प्रधानमंत्री लेते हैं। सेना कुछ करके आती है तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर देश के प्रधानमंत्री की पूरी देन है, सब चीज का श्रेय ये प्रधानमंत्री को दे देते हैं। एक सर पे 10 सर सेना लेकर के आती है, उसका श्रेय प्रधानमंत्री को दे देते हैं। यही कह रहे हैं। मुझे नहीं, निशिकांत जी हो गया, पूरी बात आ गई, पूरी बात आ गई। निशिकांत जी पूरी बात, मैं अनिरुद्ध जी के पास 10 सेकंड, अनिरुद्ध 10 सेकंड मुझे समाप्त कर जी। उन्होंने कहा कि अपने ग्वालानी जी ने कि सत्र बुलाने की मांग है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी तो क्लोज डोर मीटिंग हुई थी पहले शासनकाल में, ये नक्सलवाद को लेकर विधानसभा के भीतर। लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है, मामला इतना बढ़ गया कि कम से कम अब सत्र वगैरह की कहीं कोई जरूरत महसूस नहीं होती। अब तो सीधे सीधे बड़ा कदम उठाने का समय है। ठीक है, चलिए। मिला के ये है कि सेना, शौर्य और राष्ट्रीयता, इन पे कभी भी सवाल नहीं उठने चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। निशिकांत जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, रवि जी आपका भी शुक्रिया। आतंकवाद और नक्सलवाद से अगर सियासी फायदे नुकसान की बात की जाए तो राजनीतिक दलें अपने अपने हिसाब से उसका बैलेंस शीट बना ले, लेकिन जनता जनार्दन है और राष्ट्र भावना सबके मन में उज्ज्वलित है। वो जानती है कि ऐसे विषय पे कम से कम सियासत ना हो तो बेहतर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।